So hello friends, welcome back basic to advanced CNC turning machine programming course. So friends इसके पहले हमने 5 वीडियो इस लेक्चर की अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे वॉच कर सकते हैं, उसे पूरा देख सकते हैं। आगे आज हम बात करने वाले हैं, पहले सिलेबस ही मैं आप लोगों को बता दूं फिर से। मैं हिस्ट्री ऑफ CNC मशीन पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज़ CNC मशीन ये भी पढ़ा चुका हूं, एडवांटेज ऑफ CNC मशीन ये भी पढ़ा चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ CNC मशीन ये भी बता चुका हूँ, मेन पार्ट ऑफ CNC मशीन ये भी बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन एंड इट्स टाइप है। आज हम बात करेंगे कि CNC मशीन कितने प्रकार से मोशन करती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सारे वीडियोस जो हैं ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। सब कुछ मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, कितने प्रकार की CNC मशीन होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपेंड ऑन मोशन एंड इट्स टाइप ऑफ मोशन इन CNC टर्निंग मशीन। जो हमारी टर्निंग मशीन होती है, मैंने पहले ही आपको बताया कि CNC मशीन में टर्निंग मशीन भी होती है, मिलिंग मशीन भी होती है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस पूरे सिलेबस में सिर्फ टर्निंग मशीन के बारे में। तो CNC टर्निंग मशीन कितने प्रकार से मोशन करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला ये जो बात करती है, पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ टूल, यानी CNC मशीन जो टूल के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रही है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो कितने प्रकार की होती है। टूल के अकॉर्डिंग भी ये 2 प्रकार की होती हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। मतलब टूल किस हिसाब से किसी जॉब पर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटें तो एक लीनियर होती है और एक सर्कुलर होती है। लीनियर मीन्स डेंट या तो स्ट्रेट लाइन होगी, या तो टूल सीधे चलेगा, और या तो टेपर चलेगा। आपने टेपर टर्निंग भी सुनी होगी, स्ट्रेट टर्निंग भी सुनी होगी, तो उसी से रिलेटेड है कि या तो स्ट्रेट चलेगा या तो टेपर चलेगा। और सर्कुलर में या तो क्लॉकवाइज चलेगा और या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ टूल के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की मूवमेंट कर सकती है हमारी CNC टर्निंग मशीन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड के अकॉर्डिंग CNC मशीन कैसे चलती है। एक तो रैपिड होती है, यानी टूल को जब होम पोजीशन से जॉब तक लाते हैं ऑफसेट देने के लिए। सेकंड होती है फीड के अनुसार, कि कितनी फीड दे करके हम टूल को चला रहे हैं। हम आपको इसमें दिखाते हैं। पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा टूल होम पोजीशन पे है। होम पोजीशन से टूल को हम रैपिड प्रोग्राम दे करके रैपिड पोजीशनिंग में टूल को जॉब के पास लाते हैं और यहाँ पे ऑफसेट देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑफसेट के बारे में भी बात करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो रेखा है ये लीनियर चल रहा है, बिल्कुल सीधे चल रहा है, इसलिए इसे लीनियर कहेंगे। यानी ये जो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट टूल है, ये जो इसमें टूल का मूवमेंट है वो लीनियर हो रहा है। और लीनियर भी कौन सा लीनियर हो रहा है? स्ट्रेट लीनियर हो रहा। आप यहाँ देख सकते हैं जो टूल का मूवमेंट है, ये टूल है जब ये आगे बढ़ेगा तो ये बिल्कुल लीनियर एकदम एक सीधी रेखा में बढ़ेगा, इसलिए इसे स्ट्रेट लीनियर कहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से जो टूल है ये थोड़ा सा कर्व हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ से टूल थोड़ा सा कर्व हुआ है, तो इसे क्लॉकवाइज कहेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लीनियर कमांड है, यानी टूल जो है वो लीनियरली मूव कर रहा है। इसके लिए भी लीनियर, और लीनियर का जो कोड होता है वो G101 होता है। हम कोड के बारे में, M कोड G कोड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे टूल जो था वो नीचे से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लॉकवाइज कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है। इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टूल नीचे से ऊपर गया है, यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में गया है। ठीक है, इसलिए इसे ये क्लॉकवाइज में गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज में मूव किया है, इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है। और ये एंटी क्लॉकवाइज गया है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल बना रहा। यहाँ से मीन्स दैट कि यहाँ से ऐसे घुमा है, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, टूल का मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। उसके बाद यहाँ पे टेपर हो रहा, आप देखें तो टूल जो है इस पॉइंट से यहाँ तक टेपर में आ रहा, यानी इंक्लाइंड हुआ है। तो यहाँ पर टेपर लगेगा, वो 001 है, टेपर G01 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे फिर स्ट्रेट हो गया है, यानी ये एक जॉब है टोटल, जिसके ऊपर टूल किस प्रकार से रन किया। पहले रैपिड आया, जॉब के पास आ गया, फिर लीनियर चला, G01 लगाया हमने,
फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लगाई, टूल क्लॉकवाइज मूव किया, फिर लीनियर चला, फिर यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाई, फिर टूल लीनियर चला और फिर यहाँ पे हमने टेपर लगाया। तो मैंने बता दिया आपको कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टेपर और स्ट्रेट, यानी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट टूल इतने प्रकार से चल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सिस की। इसी वीडियो में हम उनके एक्सिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस आप जब मशीन चलाने लगेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा जिसे बोलते हैं, एक वर्टिकल जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, वही मिलकर के उसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक को एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक को जेड एक्सिस बोलेंगे। चूंकि टर्निंग मशीन जो हमारी है वो सिर्फ दो एक्सिसों पे काम करती है, या तो एक्स पे एक्स और जेड एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या होती है, अब इस पे बात करते हैं कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है तो उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस आप देख सकते हैं, ये जो एक्स प्लस और एक्स माइनस है, यहाँ पे इसका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन जिसे बोलते हैं। अगर आपका टूल यहाँ पे है तो वो 0 पोजिशनिंग पे होता है। अगर आप उसे यहाँ इस तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड माइनस में देनी पड़ेगी, और इसलिए इस तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आपको कमांड प्लस में देनी पड़ेगी। ठीक है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा वाई एक्सिस होती है। इधर जाओगे तो आपको प्लस देनी पड़ेगी और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको माइनस देनी पड़ेगी। प्लेन क्या होता है? जब दोनों एक्सिस मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक पार्ट को, ये इस सेक्शन को हम लोग प्लेन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा प्लेन कहा जाता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच के भाग को हम लोग प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन क्या होती है? जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। आई थिंक आप इसे समझ रहे होंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा होगा तो इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेन की। तो यहाँ पर अगर कोई टूल कहीं स्थिति में है तो उसके मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे ओरिजिन पे है तो एक्स में भी 0 चला है, वाई में भी 0, जेड में भी 0 चला है। मीन्स दैट कि वो कोई टूल एकदम मूल बिंदु पे है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ये एक्स प्लेन हो गया और ये वाई या जेड बोलते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो इसे वाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्निंग मशीन में हम लोग इसे जेड एज्यूम करके चलेंगे। ये कोऑर्डिनेट है, आपका टूल किस स्थिति में है वो यहाँ दर्शाया जाता है, एक्स प्लस और प्लस वाई। ठीक है, अगर आपका टूल माइनस की स्थिति में है, जॉब को काटने की स्थिति में है, तो माइनस एक्स प्लस वाई। ये जब हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे उस दौरान आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टूल का मूवमेंट किस आधार पे हो रहा और किस प्लेन में हो रहा, किस एक्सिस पे हो रहा। तो आप बेसिकली इसे एक एज ए एक्सिस समझें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पर कि ऑपरेशन ऑफ टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन में हम लोग कितने प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं।